हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वो चैलेंज को छोड़ते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं आज एनिमल किंगडम एंड मैं पढ़ूंगी, आप सुन भी सकते हो और इग्नोर मी इफ़ यू डोंट वांट टू सी माय वीडियो, पर देख लो क्या जा रहा है तुम्हारा। हाँ, सब हम चैप्टर 4 एनिमल किंगडम शुरू करने वाले हैं। ये है क्लास 12th का एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन 11th। सो या तो हम पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से, क्योंकि पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। या in spite of differences in structures and forms of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cell, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestive, circulatory or reproductive system. These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. So इस पैराग्राफ में हमें ये बोल रहा है कि सारे एनिमल्स अलग होके भी कुछ फंडामेंटल फीचर्स उनके सेम होते हैं, कॉमन रहते हैं, जो कि पर हम ये सारे वो डिफरेंट भी हैं। अब तुम समझ जाओ, इतनी भी हिंदी नहीं बोल रही मुझे। चलो अब अगला आता है, अगला बताऊंगी, ये अगला मुझे पता है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेलुलर, जो भी एनिमल्स आ रहे हैं एनिमल किंगडम में वो सारे मल्टी सेलुलर हैं, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। पर जो भी एनिमल किंगडम में डिफरेंट फाइलम्स हैं, बट उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेम नहीं है। जैसे कि स्पॉन्जेस में सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, जो सेल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, जिसको सेल एग्रीगेट कहते हैं। और इसी लेवल को, जो सेल एग्रीगेट है लूजली पैक्ड है, इसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पॉन्जेस में जो कि है पोरिफेरा का पार्ट, इसमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? इट्स सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सम डिविजन ऑफ लेबर्स एक्टिविटीज अमंग द सेल, तो कुछ काम कर लेते हैं वो सेल आपस में, यही है। इन सिलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। हियर द सेल्स परफॉर्म द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू, हेंस इट कॉल्स टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो सिलेंट्रेट है, जैसे पोरिफेरा सिलेंट्रेट, पोरिफेरा के बाद सिलेंट्रेट आता है, फिर टिनोफोरा आता है, ठीक है। तो जो सिलेंट्रेट्स हैं वो जो अरेंजमेंट ऑफ सेल है उसमें वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एज कम्पेयर टू स्पॉन्जेस, मतलब पोरिफेरा से कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिलेंट्रेट में अरेंजमेंट ऑफ सेल, ठीक है। और जो सेल होते हैं ना, वहाँ परफॉर्म कर रहे होते हैं फंक्शंस, जो सेल मिलकर टिश्यू बना देते हैं वो टिश्यू कर रहे होते हैं वो फंक्शन परफॉर्म, इसीलिए इसको कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। A still higher level of organization, i.e. organ level is exhibited by members of Platyhelminthes and other higher phyla, where tissue are grouped together to form organs, each specialized for particular function. और फिर है इससे मतलब पहला आ गया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर आ गया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एग्जिबिट होता है प्लेटीहेल्मिंथेस से ऊपर हायर फाइला में, ठीक है। इसमें क्या होता है, ईच ऑर्गन जो है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक। इन एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू अदर फंक्शनल सिस्टम, ईच सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। यार ये तो मतलब क्या बोल रहा है ये, एक सेकंड। अरे हाँ, इसमें ये कह रहा है कि जो ऑर्गन है वो 2-3 ऑर्गन मिलके कोई एक फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, 2-3 ऑर्गन मिलके एक तो सिस्टम बना लेते हैं और वो साथ में मिलके परफॉर्म कर देते हैं, इसको कह देते हैं ऑर्गन सिस्टम। हाँ यही कह रहा है ये शायद, हाँ यही कह रहा है ये, आई थिंक सो। और गलत हूँ तो मैं बता देना यार मुझे, ठीक है, मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ, ओके। गलत तो बता देना, पर मुझे तो यही लग रहा है इतनी इंग्लिश तगड़ी पढ़ के। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर हूँ, अगर तुम लोग को नहीं दिख रहा तो कैसे दिखाऊँ? हाँ यहाँ पर हूँ, ये वाली लाइन पे, जो ऑर्गन सिस्टम के नीचे वाली पे। ऑर्गन सिस्टम्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। जो ऑर्गन सिस्टम है डिफरेंट एनिमल्स में वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट, मतलब अलग अलग काम कर देते हैं अपना। बात ये कह रहा है वो जो ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम इज डिफरेंट ग्रुप ऑफ, हाँ यही है कि जो भी ऑर्गन सिस्टम है ना, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ काम करते हैं। जैसे कि
डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज़ ओनली वन सिंगल ओपनिंग। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस में डाइजेस्टिव सिस्टम की एक ही ओपनिंग होती है, टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में सिंगल ओपनिंग होती है जो कि माउथ और एनस की तरह काम करती है। ओके, एंड फिर आता है एंड हेयर इज कॉल्ड इनकम्प्लीट, और इसी को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोल देते हैं, है ना। हाँ, ओपन बोल, हाँ यार ये बोलते होंगे, मुझे नहीं मिल रहा अब कुछ भी, हाँ ऐसे ही समझ लो, मतलब सुन लो। एंड हैंस कॉल्ड इनकम्प्लीट। और डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम मे बी टू टाइप्स। और जैसे कि पढ़ लिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंगल ओपनिंग हो सकती है और डबल ओपनिंग, मतलब 2 ओपनिंग्स हो सकती है माउथ और एनस की अलग अलग। हाँ, और वैसे ही जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी 2 टाइप का, एक है ओपन और एक है क्लोज्ड। तो ओपन टाइप में इन विच ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जैसे कोई खाली बॉटल है, उसमें सेल और टिश्यू डाल दिए, ऑर्गन जो भी होंगे उसमें वो डाल दिए और खून बढ़ दिया, बस ऐसा कि उसमें जो है ओपन टाइप में वो सेल और टिश्यू बाथ्ड हो जाते हैं, मतलब पूरे उसमें पानी की तरह है। एक बॉटल में पानी भर दिया और उसमें कुछ चीज़ें डाल दी, तो वो चीज़ें ही ये टिश्यू और सेल है, और जो पानी है वो ब्लड है, ऐसा होता है। और क्लोज टाइप में ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, ठीक है, पढ़ के बता देते हैं। इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। और क्लोज में वो ऐसे ही सीधा नहीं डालते थे, उसमें वेसल्स होती हैं, जैसे कि आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, कैपिलरीज, ब्लड इनके थ्रू जाता है पूरी बॉडी में। ओके, तो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है गाइस। अब आ जाते हैं हम सेकंड वाले टॉपिक पे, जो है सिमेट्री। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। एनिमल्स को हम एक और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं जो कि है उनकी सिमेट्री को लेके। ओके, तो स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, ये तो पता ही है। स्पॉन्जेस जो हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अरे अच्छा, एसिमेट्रिकल बता रही हैं, अरे मतलब कि ये कॉपी हो गई, इसको तुमने हाफ कर दिया, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो सिमेट्री हो गई, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुई सिमेट्री। जैसे इस क्रंची को तुम नहीं कर सकते आप, तो ये सिमेट्रिकल हो गई, बस यही बात है, ठीक है। व्हेन एनी प्लेन पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस of the body divides the organization into 2 identical half, it is called radial symmetry। जो radial symmetry होती है वो क्या करती है कि किसी भी प्लेन को, अरे मतलब when any plane passes through the central axis of the body divides the organism into 2 equal halves। हाँ, मतलब बॉडी को वो 2 हिस्सों में काट दे, वो रेडियल सिमेट्री है। तो रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री में ये डिफरेंस है कि रेडियल सिमेट्री उस बॉडी को कहीं से भी काट रही हो और वो सिमेट्री दे रही हो, मतलब 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही हो वो कहीं से भी काट के। और जो बायलेटरल सिमेट्री होती है उसमें सिर्फ एक ही प्लेन से काट सकते हो, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, इसको हम इधर से काटेंगे तो ही 2 में डिवाइड होगा, ऐसे वैसे नहीं काट सकते। जैसे कि इसमें इधर से काटेंगे तो हम यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा या आधा, ऐसे काटेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो यही है, जो रेडियल सिमेट्री है उसमें किसी भी प्लेन से काटो तो 2 इक्वल हाफ निकल जाते हैं, और बायलेटरल में एक ही प्लेन से काट सकते हो तभी इक्वल हाफ निकलेंगे। तो रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल्स आएंगे हमारे पास सिलेंट्रेटा से, टीनोफोरा से और एकाइनोडर्म से, और बायलेटरल सिमेट्री के आएंगे एनालिड्स और आर्थ्रोपोडा। ओके, अब आते हैं हम तीसरे पार्ट पे, जो है डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। So animals in which the cells are arranged in 2 embryonic layers, an external ectoderm and an internal endoderm, and are called diploblastic animals। तो फिर इसमें क्या होता है, जोम लेयर्स होती हैं, वो वैसे तो 3 होती है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। मीजोडर्म मिडिल वाली होती है, एम से मीजोडर्म और एम से मिडिल याद रख सकते हो तुम, और एंडो से मैं से याद रखती हूँ, एंडो अंदर वाला, तो एंडो होता है अंदर वाला इंटरनल, और एक्टो होता है बाहर वाला। तो पहले ये पता चल गया तुम्हें। अब जो जिसमें सिर्फ एक्टो और एंडो होगी वो होंगे डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि इसमें 2 ही हैं, जिसके एग्जांपल्स कहाँ मिलेंगे हमें, सिलेंट्रेटा, हाँ सिलेंट्रेटा में,
ओके, और इनके बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया होगी। जैसे तुम यहाँ पर देख सकते हो, ये मीजोग्लिया क्योंकि डिफरेंशिएटेड नहीं है ना, तो फिर जो डिप्लोब्लास्ट होंगे उसमें मीजोग्लिया प्रेजेंट होगी एंडो और एक्टो के बीच में। और ये कुछ नहीं बनाती, एंडो और एक्टो तो बनाती है ना, ये मीजोग्लिया कुछ नहीं बनाती, मीजोडर्म बनाती है पर मीजोग्लिया कुछ नहीं बनाती। और ये प्रेजेंट होते हैं वही टीनोफोरा में और सिलेंट्रेट में। और हाँ, और जो पॉरीफेरा है उसमें कोई जर्म लेयर नहीं होती, नो जर्म लेयर। ये बात याद रखने की है, तुम्हें याद रखनी रखो, नहीं रखनी मत रखो, मेरा क्या है, पॉरीफेरा में नो जर्म लेयर। ओके। उसके बाद होती है, ठीक है, तुम यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो है बीच वाला, इसको कहते हैं प्रिमिटिव गट। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव गट कहते हैं। ओके, और जो ट्रिपल ब्लास्ट की एग्जांपल बताई दी है, प्लेटीहेलमिन्थेस से जाता है वो कॉर्डेटा तक। ओके। Those animals in which developing embryo has third germinal layer, which is mesoderm in between the ectoderm and endoderm, are called diploblastic. तो फिर जिस एम्ब्रियो में 3 जर्मिनल लेयर आ जाती हैं, मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उसको कहते हैं ट्रिपल ब्लास्टिक, क्योंकि 3 आ गए, ट्रिपल जर्म लेयर आ गए, तो हो गया ट्रिपल ब्लास्टिक। जिसके एग्जाम्पल्स हैं प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक। ओके गाइस, अब मैं तुम्हें एक और फैक्ट बता दूँ, मैंने भी पढ़ा था कहीं तो, कि जो रेडियल सिमेट्री होती है उसके एडवांटेजेस होते हैं सस्साइल एनिमल्स में, क्योंकि वो अटैच हो पाते हैं सबस्ट्रेटम से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से। ओके, मैं लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर तुम्हें दिखाना है तो मैं दिखाती हूँ। तुम्हें भी लिखना है तो तुम भी लिख सकते हो इसको, ये भी एक्स्ट्रा ज्ञान ही था, क्योंकि मुझे भी कहीं से मिला था तो मैंने भी दे दिया। अब हमने ये भी पूरा कर लिया है, अब आते हैं हम सीलोम पे। ओके, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल्स एंड द गट वॉल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो कैविटी प्रेजेंट होना बड़ा ज़रूरी है बॉडी वॉल के बीच में और गट के बीच में। मतलब गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में कैविटी होना ज़रूरी है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। तो जो कैविटी है जो मीजोडर्म से लाइंड होगी उसका कहते हैं सीलोम। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर भी मीजोडर्म प्रेजेंट है, अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे हम सीलोम, क्योंकि इसमें जो कैविटी प्रेजेंट है दोनों के बीच में। ठीक है, गट वाली वॉल में और जो बॉडी वाली वॉल है उसमें प्रेजेंट क्या है? कैविटी। और ये कैविटी दोनों तरफ से लाइंड होगी, किससे? मीजोडर्म से। इसी को बोलते हैं सीलोम। एनिमल पोजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। और जिनमें ये सीलोम होता है उनको हम कहते हैं सीलोमेट्स। एग्जाम्पल क्या है इसके? एनालिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्म्स और हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। Okay. In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. Such body cavity is called pseudocoelom, and animal possessing them are called pseudocoelomates. और इसके एग्जाम्पल है एस्केलमेंथिस। तो फिर देखो, ये बाहर वाली हो गई एक्टो, अंदर वाली हो गई एंडो, और जो मीजोडर्म है वो ऐसे लाइन नहीं कर पाई है, ऐसे पाउचेस के फॉर्म में आ गई है। ठीक है, पाउचेस के फॉर्म में वो स्कैटर हो गई है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्यूडोसीलोम। क्योंकि सीलोम में तो होता है ना कि अंदर बाहर गट की वॉल और जो अपनी बॉडी वॉल है वो लाइंड होती है मीजोडर्म से, और जो सीडोसीलोम है उसमें हमारी मीजोडर्म जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होती है, पाउचेस बना लेती है और वो स्कैटर्ड फॉर्म में होती है, वो प्रॉपर वॉल्स नहीं बना पाती, इसीलिए उसको कहते हैं स्यूडोसीलोम। और जो एनिमल्स में स्यूडोसीलोम होता है
उनको कहते हैं हम सीडोसिलोमेट्स। और ये कहाँ मिलता है? एस्केलमेंथिस में। ओके, एस्केलमेंथिस में। ओके, द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड, क्या है ये, एसिलोमेट्स, सिलोमेट्स। ओके, और ये होता है प्लेटीहेलमिन्थस में। ओके गाइस, अब जिसमें बॉडी कैविटी ही नहीं है, जैसे देखो इसमें पूरा एकदम ही चिपका का चिपका ही रह गया है सब, इसमें कुछ काम धाम नहीं हुआ, वेस्ट। तो यही है वो, क्या है ये, एसिलोमेट। और ये कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है प्लेटीहेलमिन्थस में। और ये कहाँ पर मिलता है? एस्केलमेंथिस में। ये कहाँ पर मिलता है तुम्हें? ये मिलता है तुमको, कहाँ मिलता था? एनालिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ओके, सो या, तो ये भी पूरा हो गया हमारा। वही बात है, मीजोडर्म ये स्प्लिट नहीं हो पाती, मतलब जैसे ये मीजोडर्म थी, ये स्प्लिट हो गई तो ये ऐसी बन गई। जब ये स्प्लिट नहीं हो पाई और कुछ तो करने की कोशिश कर रही थी पर कर नहीं पाई है, तो ये पाउचेस बन गया है। और इसमें तो आलसी भाई, इसमें कुछ किया ही नहीं, उसने करना ही नहीं था, बेवकूफ़, तो इसमें कुछ नहीं कर पाई वो, समझ गए। सीलोम का एग्जाम्पल क्या था? सीलोम का एग्जाम्पल क्या था? हाँ, एनालिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एनकॉर्डेटा। और स्यूडोसिलोमेट्स का क्या था? वो था एस्केलमेंथिस। और अपने एसिलोमेट्स का क्या था? प्लेटीहेलमिन्थस। ओके ओके, डन डस्टेड। या अब आते हैं हम सेगमेंटेशन पे। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विथ अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। तो ये जो सेगमेंटेशन होता है ना, क्या कह रहा है ये, कि कुछ एनिमल्स में जो बॉडी है वो एक्सटर्नली या फिर एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड हो जाती है सेगमेंट्स में। और कुछ अपने ना कुछ तो ऑर्गन्स हैं वो मतलब जैसे कि कॉकरोच में होती है ना डिवाइड है, ये उसका हार्ट वार्ट एकदम कंटिन्यू सा, वही बात है। हार्ट चैम्बर्स जो होते हैं कॉकरोच में, वो अपने दोबारा डिवाइड हो जाते हैं, रिपीटिव नंबर्स में आ जाते हैं वो, है ना। तो उसी को ये कह रहा है कि वही होता है सेगमेंटेशन, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म तो तुमने देखा होगा, अर्थवर्म में नहीं होती सी गोली सी। द बॉडी शोज द पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म। तो इसमें जो बॉडी होती है वही बात है, एक्सटर्नली या फिर इंटरनली डिवाइड हो जाती है और सेगमेंट बना देती है, और रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम, कुछ तो ऑर्गन उसमें सेम डिवाइड हो रहे होंगे, जैसे ए बी ऐसा कुछ तो हो रहा होगा। एनालिड्स में, आर्थ्रोपोडा में, कॉर्डेटा में, हाँ इनमें हो रहा है यार ये, ठीक है, याद रख लेना। तो एनालिडा में हो रहा है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में डिवीजन, आर्थ्रोपोडा में हो रहा है एक्सटर्नल डिवीजन और कॉर्डेटा में हो रहा है इंटरनल डिवीजन। और जिसका एग्जांपल तो मैंने बताई दिया तुम्हें, कॉकरोच के हार्ट वाला, ये तो तुम्हें पता ही चल गया। हाँ, और भाई इसमें कुछ भी गलत हो ना तो मेरे को कमेंट में बोल देना, बकवास करने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर, नई टीचर बनी हूँ मैं। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, विच इज़ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो तुम्हें पता ही तो चल गया था, 3 जो हम लेयर हैं उनमें से ये किससे बन रही है? मेसोडर्म से बन रही है, इसीलिए नोटोकॉर्ड किससे बनती है? मेसोडर्म से, ठीक है। और ये कैसी होती है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है एक, जो कि प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड में, जब एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होते हैं, मतलब कुछ एनिमल्स, हम भी है शायद इसमें ना, आते तो थे, नहीं है क्या? नहीं है, सॉरी, अरे यार ये मेरी बेइज्जती हो जाएगी, पता ही नहीं चला। जो नोटोकॉर्ड है वो मेसोडर्मली डिवाइड होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रॉड लाइक होता है, और ये डॉर्सली साइड मतलब कि पीछे की साइड प्रेजेंट होता है, पीठ साइड में। एम्ब्रियोनिक development side during the embryonic development in some animals with notochords are called chordates and those animals, हाँ सही बोल रही थी मैं notochord chordates, अरे तुम देख लो यार। जिस animals with notochord are called chordates and those animals which do not form this structure are called नॉन कॉर्डेट्स। एग्जाम्पल पोरिफेरा टू, हाँ तो है हम।
और नॉन कॉर्डेट्स का एग्जाम्पल क्या है, पॉरीफेरा और पॉरीफेरा से लेके इकाइनोडर्म्स तक। ओके, ये भी हो गया हमारा। ये बोय। अब अगला आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये तो मेरा मन नहीं है अभी करने का। चलो तुम्हें एक और चीज़ बता देती हूँ जो मैंने लिख रखी है। एक होता है ब्लाइंड सैक, जिसमें कि एंट्री और वो तो मैंने बता दिया था ना, सिंगल ओपनिंग वाला, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला। उसमें क्या होता है कि एक ही साइड से, रुको तो मैं जूम करके दिखाऊं। ब्लाइंड सैक, जिसको क्या कहते हैं, सिंगल ओपनिंग कहते हैं, जिसमें एंट्री और एग्जिट एक ही जगह से हो रही है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सिलेंड्रेटा में, टीनोफोरा में और प्लेटीहेलमिन्थिस में। और जिसमें ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब एक ट्यूब प्रेजेंट होगा, ये ट्यूब हो गया और इसमें भी ट्यूब हो गया, मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब। ये किस में प्रेजेंट होता है, एस्केलमेंथिस से लेके कॉर्डेटा तक। ओके, प्रोटोजोम, फर्स्ट माउथ। हाँ, और ये जो ट्यूब विद इन ट्यूब है, इसमें माउथ और एनस अलग अलग होते हैं, मतलब 2 ओपनिंग हो गई ना, और इसमें एक ही ओपनिंग थी और इसमें 2 ओपनिंग है। तो फिर ये कहाँ प्रेजेंट है, एस्केलमेंथिस से लेके कॉर्डेटा तक। अब ये ट्यूब विद इन ट्यूब पे 2 टाइप के, एक है प्रोटोजोम, जिसमें पहले माउथ बनता है। ठीक है, पहले क्या बन रहा है, माउथ बन रहा है, जिसके एग्जाम्पल क्या है, एस्केलमेंथिस से लेके मोलस्का तक। और ये जो है ड्यूट्रोजोम, इसमें क्या होता है, सेकंड माउथ बनता है, मतलब पहले एनस बन रही होगी फिर माउथ बन रहा होगा। ये कहाँ प्रेजेंट है, इकाइनोडर्म से कॉर्डेटा तक। ओके, ये भी बता दिया। एंड अब अगली बार हम पढ़ेंगे, मतलब अगली वीडियो में डाल दूंगी वो। हाँ, तो ये है ना, अब यहाँ पर एक द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमलिया बेस्ड ऑन फंडामेंटल फीचर्स आर मेंशन इन द प्रोसीडिंग सेक्शन इज गिवन इन दिस टेबल। टेबल में है गाइस, इसमें है। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ तो इसमें यही है, डिवाइड हो रखे हैं, मतलब डिवाइड पढ़ लेना, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, तो क्या था, हाँ ठीक है, ओके, रुको कुछ और बताऊँ क्या, नहीं मुझे बता। ओके गाइस, बाय बाय। नहीं, ये बता देती हूँ, इसमें क्या लिखा है, जो एसिलोमेट्स होते हैं ना, वो प्लेटीहेलमिन्थिस में कैसे होता है, सॉलिड मेसोडर्म होता है, वो स्प्लिट ही नहीं करता। अरे वो तो बता दिया ना, प्लेटीहेलमिन्थिस वाला था, सेम ही तो पॉइंट है, क्यों लिखा है मैंने। हाँ, एसिलो में तो वही नहीं करता ना, डिवाइड ही नहीं करता। और स्यूडोसिलोमेट में वो डिवाइड करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो डिवाइड नहीं कर पाता और वो पाउचेस के फॉर्म में स्कैटर हो जाता है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्लिक द लाइक बटन, क्लिक द सब्सक्राइब बटन, घंटी को बजा दीजिए। ओके, ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी।